प्रदेश में होली का उत्साह बढ़ने लगा है, लेकिन रांची के बोड़ियों में अनोखे तरीके से होली मनाई जाती है। बोड़ियों में वृंदावन की परंपरा के मुताबिक ब्रज की होली मनाई जाती है। इस रिपोर्ट में देखिए। राजधानी रांची से महज 8 किलोमीटर दूर बोड़िया बस्ती में मदन मोहन मंदिर स्थापित है, जिसका निर्माण लक्ष्मी नारायण तिवारी ने 1665 में कराया था। मंदिर में राधा कृष्ण विराजमान हैं, जो साल में एक ही दिन, वो भी होली में, गर्भगृह से बाहर निकलते हैं। इस दिन यहाँ पगडोल महोत्सव मनाया जाता है, जिसकी तैयारी जोरों पर है। होली के दिन ही राधा कृष्ण को मंदिर से बाहर निकालकर चंदन स्नान कराया जाता है और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, जिसके बाद लोग प्रभु के चरण पर अबीर गुलाल लगाकर होली महोत्सव मनाते हैं। 17 तारीख को दोपहर 12 बजे भगवान जी को बाहर निकाला जाएगा। बाहर निकालने के बाद उनको स्नान करवाया जाएगा। हल्दी, चंदन और दही, ये सबसे सब स्नान करवाया जाएगा। उसका बाद वस्त्र पहनाया जाएगा, श्रृंगार होगा। उसका बाद आरती होगा। आरती होने के बाद जो लक्ष्मी नारायण तिवारी जी का जो वंशज है, वो यहाँ पे आकर के गीला अबीर घोल करके भगवान जी को चढ़ाएंगे। उसके बाद यहाँ से बाहर निकालेंगे डोल चबूतरा में। वहाँ पे पूरा गांव के समाज और अगल बगल जहाँ से भी जानते होंगे, वहाँ से आते हैं और सबसे पहले भगवान को अबीर चढ़ाते हैं। उसके बाद अपना परिवार के साथ होली खेलते हैं। गुलाल के लिए ठाकुर जी को बाहर निकाला जाता है। उस समय सारे गांव के लोग, सभी जाति के लोग, बिना किसी भेदभाव के, है ना, ये पंक्ति में खड़े होते हैं और बारी बारी से ठाकुर जी को गुलाल लगाकर श्रद्धा भाव से आपस में फिर बाहर में एक दूसरे को लगाते हैं। इस मंदिर का निर्माण एक अद्भुत कहानी से जुड़ा है। आज से 350 साल पूर्व रातू महाराजा ने 56 ब्राह्मणों का जत्था यूपी के कनौती से बुलाया था और छोटा नागपुर के अलग अलग हिस्सों में बसाया था। इसी में से एक जत्था रांची के बोड़िया में बसा था। एक समय की बात है जब लक्ष्मी नारायण तिवारी ने रातू महाराज की सेवा के लिए आमंत्रित किया था, जिन्हें उपहार स्वरूप एक हाथी पर सोना लादकर विदाई दी गई। लेकिन महज आधे किलोमीटर दूर जाते ही सोना से लदा हाथी बैठ गया और उठ नहीं पाया। उस वक्त रातू महाराज को ब्राह्मण के द्वारा दिए गए उपहार अशुभ महसूस हुए, तो उन्होंने उपहार को लेने से मना कर दिया, जिसके बाद लक्ष्मी नारायण तिवारी ने उस उपहार को बेचकर मंदिर का निर्माण कराया। रातू के राजा थे, वो यहाँ आए थे। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी इनको बहुत सारा सोना दान में दिए थे, तो हाथी में लाद करके वो ले जा रहे थे। तो हाथी में लाद करके ले जा रहे थे। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हाथी बैठ गया और बैठने के बाद थोड़ी देर के बाद हाथी मर गया। तो राजा ने बोला कि अब हाथी मर गया, आप शगुन हो गया, हम तो सोना ले नहीं जाएंगे। और लक्ष्मी नारायण तिवारी जी बोले कि हम दान कर दिए, उसको वापस नहीं लेंगे। तो उन्हीं का दोनों का विचार करने के बाद उसका मूल्य लिया और वही मूल्य से, वो सोना बेचने के बाद वही मूल्य से मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर 1665 में निर्मित हुआ। यहाँ जो पंडित लक्ष्मी नारायण तिवारी थे, उन्होंने ही इसे बनवाया। उस समय रघुनाथ शाही का राज्यकाल था। मैं कहूँ कि पूरे देश में उस समय औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब चारों तरफ मंदिर ध्वस्त करवा रहा था, वो काल था। उस समय बोड़िया में 1600 ईस्वी में 3 मंदिर का निर्माण हो रहा था। सर्वप्रथम ये बोड़िया मंदिर का निर्माण 1665 में हुआ। रांची ही नहीं, झारखंड के प्राचीन मंदिरों में से एक यह मंदिर, जिसकी पहचान महज कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गई है। जबकि रांची के चुटिया स्थित राम मंदिर और जगन्नाथपुर मंदिर की स्थापना इसी मंदिर के साथ हुई है। बावजूद इसके सरकार की नजर इस मंदिर पर नहीं है। यही वजह है कि अब तक इस मंदिर को राजकीय पहचान नहीं मिल पाई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।